Assalamualaikum to you all और वेलकम टू अनदर हॉरर स्टोरी पार्ट 3। तो आज की जो कहानी है ये मेरी ज़ाती तो नहीं है, लेकिन ये कुछ तजुर्बात हैं जो मैं रिसेंटली अपने एक दोस्त से मिला। तो उसने मुझसे कहा तुम स्टोरी टाइम कर रहे हो, हॉरर स्टोरी टाइम कर रहे हो, मुझे बहुत सुनना पसंद है, मेरे पास भी कुछ कहानियाँ हैं कि मैं जो शेयर आउट करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा चलो ठीक है, मैं किसी दिन कैमरा ले आऊँगा और सामने बैठकर तुम्हारे साथ डिस्कशन करूँगा, तुम बताना। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम उसको शेयर आउट करो क्योंकि तुम्हारा करना बहुत बेहतर होगा। मैं बोला ठीक है। वो मुझसे कहता है अच्छा पहले वो दोस्त के बारे में बता दूँ। हम जिस इलाके में रहते थे, इसके मैं पहले फर्स्ट स्टोरी टाइम में भी मैंने आपको बताया था, वहाँ पर तकरीबन 2 कब्रिस्तान हैं। एक वो कब्रिस्तान जो कि हमारे घर के बिल्कुल सामने था। वो कब्रिस्तान ऐसे था कि वहाँ पर पीएफ बेस फैसल यानी पीएफ बेस भी था और उसकी वजह कब्रिस्तान भी था। वो कब्रिस्तान बहुत पुराना था और वहाँ पर तदफीन वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ थी उन तमाम चीज़ों को पीएफ वालों ने, ये जो एयरफोर्स वाले थे, उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और वहाँ पे किसी किस्म की तदफीन वाली एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। फिर थोड़ा सा आगे जाके तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर बाद एक और कब्रिस्तान, वहाँ का मशहूर अजीमपुरा कब्रिस्तान, वहाँ पे बहुत सारे मामलात होते रहे हैं और वो ऐसे मामलात होते रहे हैं कि अगर मैं जिनकी फ़हरिस्त अगर मैं आपको गिनवाता चलूँ तो पता नहीं कितने एपिसोड बन जाएँ और 50 से 60 एपिसोड बन जाए। इतने किस्से कहानियाँ मैंने बचपन से सुन रखी हैं। ये कहानी कुछ इस तरह से थी जो उसने मुझे बताई। उसने कहा कि मैं पहले वहाँ रहा करता था उस एरिया में। वहाँ का जो एरिया कब्रिस्तान के जो कह सकते हैं अतराफ़ का एरिया है वो ग्रीन टाउन कहलाता है। वहाँ पे ग्रीन टाउन है, मिल्लत टाउन है, 3 से 4 टाउन उस एरिया में लगते हैं। तो ये वहाँ ग्रीन टाउन में रहता था। तो वो ये बताता है मुझे कि मैं रात के वक्त तकरीबन 1:30 से 2 बज गए थे, मेरे पेपर के दिन थे। ये अपनी नौजवानी से मुराद अपने इंटरमीडिएट HSC के दौर की बात बता रहा था। वो कहने लगा तकरीबन 1:30 से 2 बज गए थे, मैं अपने ट्यूशन लेकर लेटली वापस आ रहा था। तो मैं चिंची में बैठा हुआ था, चिंची वाले के बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ था। तो चिंची चली जा रही थी। एक जगह चिंची रुकी और वहाँ पर मैंने किसी को खड़ा हुआ नहीं देखा, बस वो रुकी और वो आगे चलना शुरू हो गया और मैं उससे मुख्तलिफ़ बातें करता रहा और अचानक से मैंने पलट कर देखा तो मैंने देखा कि एक दुल्हन के लिबास में मजबूत एक खातून बैठी हैं। अब मैंने चिंची वाले को झंझोड़ कर बोला कि भाई ये खातून शायद भटक गई हैं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो उसने मुझसे कहा तुम यहाँ खामोशी से बैठो, एक लफ्ज़ अपने मुँह से ना निकालो। तो मैं बहुत ज़्यादा अजीब सी कैफियत में आ गया, उसका कहना ये था। तो मैं पूछना चाह रहा था उससे कि यार ऐसा क्यों। तो उसने कहा मुझसे बहुत खामोशी से कि उसके पैरों की तरफ देखो। तो वो कहने लगा जब मैंने पैरों की तरफ देखा, जो एक मशहूर ज़माना कहावत है कि जो गैर इंसानी मखलूक होगी और इंसान की सूरत में आएगी, ख़ास तौर पर ख़वातीन में, उसके पैर जो हो वो कभी सीधे नहीं होंगे। मैंने उसको वो पाया और उसके बाद जब वो चली गई कोई खुद ब खुद वो गायब हो गई। उसके बाद मैं बैठ के चिंची वाले से पूछने लगा कि यार ये क्या माजरा है। उसने कहा कि यहाँ पर चिंची चलाना मेरा रोज़ाना का एक दस्तूर है, मेरी एक रूटीन है। तुम सोच नहीं सकते मैं किन किन वाक़यात का सामना करता हूँ। ये तुम्हारे लिए नहीं होगा, नया होगा, ये मेरे लिए नया नहीं है। ऐसे मामलात यहाँ होते रहते हैं और हम जो आम ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, जो इन तमाम चीज़ों से दूर हैं, तुम लोग इस पे यकीन करो ना करो, हम रोज़ाना की बुनियाद पे सारी चीज़ें देखते हैं। अलबत्ता ये हमें कोई नुकसान नहीं देते जब तक इनकी तरफ किसी किस्म के कोई कह सकते हैं किसी नेगेटिव वे में या उनको आप ख़ुद कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करो। तो इस पूरी कहानी के बाद अब एक सवाल ये बनता है क्या हम इन तमाम चीज़ों पे यकीन करना चाहिए? क्या हमें इन तमाम चीज़ों पे सुना कर यकीन करना चाहिए? तो जवाब ये बनता है कि देखें, कहानी सुनाना तो एक दस्तूर रहा है। ये कायनात के गुज़रे हुए वाक़यात, गुज़री हुई बातें हम कहानियों के ज़रिए ही याद रखते हैं। हम नहीं जानते वो कहानियाँ कितनी सदाकत रखती हैं, कितनी सच्ची हैं। और ये सारी बातें भी मैंने जो आपके सामने शेयर आउट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता
केस ने जो मुझे बताया और उसने जो उससे सुना, ये कितनी सदाकत रखती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस कायनात में बहुत कुछ बसता है जो इंसान की आंखों से ओझल है। तो हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसे कोई मामलात हमारे सामने आए? मेरा ये मानना है, और जो मैं अक्ल समझ रखते हुए इस बात को समझा हूँ, तो मैं ये समझा हूँ कि इंसान जो है अशरफ है तमाम मखलूक़ात में से। तो जाहिर सी बात है ये तमाम भी अल्लाह की मखलूक है। तो अशरफ होते हुए अल्लाह ने बहुत सारी गनीमतें इंसान को बख्शी हैं। तो इंसान इन गनीमतों को अपना कर अपने आप में इस बात को पैदा कर सकता है कि वो किसी नुकसान को ना आएगा जब तक वो ख़ुद से किसी किस्म का नुकसान किसी को ना पहुंचाएगा। और सबसे बड़ी बात अल्लाह की ज़ात है आपको महफूज रखने के लिए। तो मेरी जो बात आप लोगों के सामने मैंने रखी है, इसमें आप मुझे बताइएगा आपको कितनी सदाकत रखती है, आपको कितनी समझ आती है, और आपने किस तरह से कोई बात किसी से सुन रखी है कि नहीं। और इंशाअल्लाह फिर अनदर स्टोरी टाइम में आपसे मुलाकात होगी, हॉरर स्टोरी टाइम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।